हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं एक आंटी के यहाँ पर आई हूँ। इनके पोते पोतियों का जो है बर्थडे आने वाला है। तो ये जो बच्चा होने के बाद जो कुछ रस्में होती है ना, वो उन आंटी जी ने अपने उस टाइम पे नहीं कराई थी जब इनके बच्चे हुए थे, इनकी बहू के। तो वही रस्में हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मटकी, मटकी के ऊपर जो है ये गोबर से डिज़ाइन बनाई जा रही है और उस पे जो है जौ लगाए जा रहे हैं। और ये हमारी क्यूट सी डॉल है मान्या, जिसे कि मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और बड़ी ही क्यूट सी, बड़ी ही प्यारी सी बिटिया रानी है। बड़ा इशारों में बात कर रही थी आज बैठ के, और मुझे कह रही थी ढोलक बजाओ ढोलक बजाओ। मैंने कहा बेटा मामी को आती नहीं ढोलक बजानी। तो चलिए फिर से लौटते हैं। तो ये है, इस पर जौ लगाए जाते हैं और गोबर से जो है यहाँ पे डिज़ाइन बनाई जाती है। इस रस्म को बोलते हैं चरुए रखाना, जिसमें सास का मेन रोल होता है, जिसमें जो सासें होती हैं वो मिलकर इसको सजाती हैं। तो ये जो आंटी जी है ना, इन्हीं के यहाँ पर हम आए थे और इनकी गोदी में लगा हुआ है इनका पोता। और अभी मैं आपको आगे वीडियो में इनकी पोती भी दिखाऊंगी, बड़ी ही क्यूट है। और ये देखो, मतलब इतनी क्यूट लगी ना मेरे को। वैसे तो बच्चे सारे ही क्यूट होते हैं, लेकिन अब फिर भी अगर पूछेंगे तो मुझे ये बिटिया रानी बड़ी प्यारी लगी, बड़ा ऐसे बक्कल वक्कल लगा के। और अब आप यहाँ से क्लोज देख सकते हैं कि ये इनका पोता है और वो इनकी पोती है। तो बड़े ही प्यारे बच्चे लगे मुझे। और ये 1 साल के हो जाएंगे 14 तारीख को। हाँ, 14 मार्च को जो है इनके यहाँ पे प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लेडीज़ आई हुई हैं। और अच्छा लगता है ना छोटी छोटी रस्मों को निभाना, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मटकी हो गई है तैयार। और अब ये जो दादी जी हैं ना, ये मटकी को उठा के किचन में ले जाएंगी। ये तो किचन में ले गई थी। हमारे यहाँ पे तो जब मेरे यहाँ पे हुआ था ना, तो मेरे यहाँ तो पूजा की एक जगह अलग बनाई गई थी, वहाँ पे रखी गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड साड़ी में है ना, ये दीदी हैं, मतलब ननद हैं। तो ये क्या कर रही हैं, सतिये रखाने का काम कर रही हैं। तो सतिये रखाने का काम मतलब क्या होता है कि जो गेट होता है ना बहू का, उसके गेट पे गोबर से जो है सतिये बनाए जाते हैं। तो वही रस्म वो कर रही हैं। नंदे जो हैं सतियाँ रखाती हैं और सास जो होती हैं वो चरुए रखाती हैं। यही छोटी छोटी रस्में होती हैं। और आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है। मेरे तो ऐसा होता है बस गोदी में लेके इसको अच्छे से कर दूँ। तो चलिए आप लोग यहाँ पर ज़रा थोड़े से गाने सुन लीजिए, जो कि हैं जच्चा गीत।
मैं जाकर आई हूँ। आपको पता है गीतों में गई थी, जच्चा के गीत थे। एक्चुअली उनके बच्चे साल भर के हो गए हैं। कुछ लोग तो तुरंत ही कर लेते हैं, कुछ लोग साल भर बाद करते हैं, तो बस वही गीत थे। और बाकी की रस्में जो हैं वो मैंने आपको वॉइस ओवर में बता दी हैं। तो चलिए, शाम हो चुकी है, दिन छुप चुका है। अब मैं जो है दिया बत्ती करूँगी, फिर खाना पीना बनाऊँगी। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। मैंने कहा चलो, अभी बात नहीं हुई ना आप लोगों से, इसलिए मैंने कहा बता दूं कि मैं कहाँ पे गई थी। कॉलोनी में ही है एक आंटी, उनके पोते पोतियों का जो है बर्थडे है 2 दिन बाद, तो वहीं पे हम लोग गए थे। तो चलिए करते हैं भगवान जी की दिया बत्ती और खाने पीने की तैयारी, और मिलते हैं आप लोगों से। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो काम मेरा हो गया है। मैं आपको बता दूं, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। अब आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादातर वही सब्ज़ी बनाती हूँ, पर आज मैंने उसको जैसे आलू बॉईल करके बनाते हैं ना, वो वाली बनाई थी। और जो हम कच्चे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है जब आप आलू बॉईल करके बनाते हो। तो आज मेरा मन था कि सब्ज़ी को थोड़ा और एफर्ट डाल के बनाया जाए, तो बस इसीलिए जो है मैंने आज आलू बॉईल कर लिए थे। काफ़ी टेस्टी बनी। खाना पीना हो गया है, बस अभी खाना खा के वॉक करके आई, और फिर मैंने कहा चलो 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ, व्लॉग का एंड भी करना है। तो पता है आज गई ना ऐसे जच्चा वाले, उसमें बड़ा मन हो रहा था कि यार मतलब जच्चा गाऊँ। अब आप सोचेंगे कि मतलब भले ही मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बैकवर्ड हूँ या फिर मुझे मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ सीखा हुआ है, जैसे हमें बन्नी गीत आते हैं या फिर हमें जच्चा वगैरह गानी आती हैं, तो हम बैकवर्ड नहीं हो जाते। मेरा मानना तो यही है। लेकिन कुछ हैं लड़कियां, आज की जनरेशन जो है वो ये सोचती है कि अगर हमको वो चीज़ें आती हैं या हम अगर वो चीज़ें सीखते हैं तो हम बैकवर्ड हो जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये एक धरोहर है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी धरोहर है, और वही हमें सीखनी भी चाहिए। और अगर उनकी धरोहर को हम नहीं सीखेंगे तो कल को हमारे बच्चों के लिए ये गीत कौन गाएगा? फिर ये तो इनके साथ ही चले जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। इसीलिए मैंने, और अब मेरे लिए तो और भी प्रॉफिट हो गया है कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो मुझे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। मुझे बस अपना निकाला, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी आगे चल के, तो मेरे लिए तो गीत वगैरह तैयार हैं। बाकी मुझे आते हैं, भजन भी आते हैं, पुराने ज़माने के गाने भी, आज के ज़माने के गाने भी। कुछ ये भी मान लीजिए कि मेरी संगीत में बचपन से ही रुचि रही है, गाने का बहुत शौक़ रहा है। मैंने गाने गाए भी हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे। जो पहले के मेरे वीडियोज़ हैं उनमें मैंने गाने भी गाए, तो अच्छा लगा मुझे, मतलब काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे जाके। और मेरा बड़ा मन हो रहा था कि एक बार मुझे बोल दे कि नीरजा तुम गाओ, बट ऐसा था कि आज लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो आज वही लोग गा रही थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना जब बड़े लोग गाएं, तो फिर अपन बीच में बोले कि नहीं मुझे गाना है, इसलिए मैंने नहीं बोला। बाकी पता है, मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मेरा आदी हुआ था। मेरे यहाँ पे सब, मतलब मेरी नेक्स्ट, मतलब हमारी जनरेशन के बाद में नेक्स्ट जनरेशन का पहला बेबी था, तो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब सभी खानदान में जितने लोग हैं ना, सब लोग बहुत खुश थे। सब लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉयमेंट किया, बहुत इन्जॉय किया। और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं तो महारानी जैसी फीलिंग आ गई थी। मुझे तो सराखों पे बिठाया गया था मेरे ससुराल में कि भैया पहला बेबी हुआ है। और फिर मैं खानदान में सबसे बड़ी बहू भी हूँ, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो वो पल एकदम से आंखों के सामने तैरने लग गई कि मेरा आदी छोटा था, मतलब मेरे आदी की छठी पूज रही थी, फिर मेरे आदी का प्रोग्राम हुआ, उसका हवन हुआ, वो मूलों में हुआ था, उसकी मूल शांति हुई। वो सारी यादें जो है ना आंखों के सामने आ ही गई एकदम से। मतलब ऐसे हो गया कि हाँ, पिक्चर सी छलने लग गई। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, आपके साथ भी होता है क्या कि आप कहीं किसी प्रोग्राम में जाए, जैसे कि हम किसी की शादी में जाते हैं, वरमाला वगैरह देखते हैं, तो हमारी हमारी खुद की वरमाला हमारी आंखों के सामने आ जाती है कि यार हमारी भी वरमाला ऐसी हुई थी। और कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन मन में ना गुदगुदी सी होने लग जाती है। तो बस वही चीज़ें हुई। मुझे भी मेरा वो प्रेगनेंसी वाला टाइम, फिर मेरा डिलीवरी वाला टाइम, साथ ही जो है मेरे आदि के होने के बाद जो भी रस्में थी, रिवाज थे, वो सारा टाइम। आज की वीडियो में जो आपने मटकी देखी ना, वो मटकी तो फिर भी इतनी सुंदर नहीं सजी हुई थी। मतलब मेरे मेरे उसमें जो मटकी सजाई गई थी ना, मतलब उनको जो चरुआ रखाना बोला जाता है, जो कि सास और वो नंदे हैं जो मिलकर उसको तैयार करती हैं।
मेरे उसमें जो मटकी बनाई गई थी ना, बहुत ही सुंदर मटकी सजाई गई थी। बनती वो मतलब गोबर से ही है, उस पर गोबर लगा के और उस पर जौ चिपकाए जाते हैं। तो वो मटकी तो कुछ भी नहीं थी फ्रेंड्स, मेरी तो भैया बहुत ही सुंदर मटकी थी। देखो अगर मुझे पिक मिलेगी ना तो मैं यहाँ पे साइड में उसकी पिक लगा दूँगी उस मटकी की, तो आप लोग देख लेना। और बस यही है, खुशी होती है जब किसी के यहाँ इस तरीके से जाने को मिलता है, किसी की खुशी में शामिल होने का मौका मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने जच्चा गीत भी सुनवा दिए, और हमारे यूपी की साइड में जो भी रस्में होती हैं, थोड़ी बहुत चलुए रखाना, सतिये लगाना, वो सारी रस्में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। अभी तो और भी होंगी, 14 डेट को में भी मुझे मतलब कंफर्म नहीं पता है, लेकिन वो आंटी जी कह रही थी कि 14 को शायद कुआं पूजन की भी रस्म होगी। तो अगर मैं उसकी भी थोड़ी बहुत शूट कर पाई क्लिप तो ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रात हो गई है, 10 बजने वाले हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, देन उसके बाद में घंटी बजाइए, और घंटी बजाकर सभी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पाइए। और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी आप लोगों को। वहाँ पर रील्स बनाती हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करती हूँ, और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।